और ये देखो ये इस तरह का ये स्पिन करते हैं। वो बोट राइडर ही बोल रहा था भारत माता की जय। सही है, वंदे मातरम बोलते भारत माता की जय, मतलब इंडियन को देख के ही उनको मालूम पड़ जाता है कि क्या क्या बोलना चाहिए, तो थोड़ा अट्रैक्शन मिलेगा, तो वो चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ दनांग में। दनांग हम लोग कल रात को पहुँच गए थे, मिडनाइट थी तो उसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाए थे। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि यहाँ से जाने के लिए मार्बल माउंटेन और उससे आगे कोकोनट फॉरेस्ट, पर अभी टाइम जो है वो शायद हमें परमिट ना करे और हमें सीधा कोकोनट फॉरेस्ट जाना पड़े, क्योंकि मार्बल माउंटेन तो यहाँ से 7 किलोमीटर का रन ही है। पर अगर हम लोगों को वहाँ से अगर कोकोनट फॉरेस्ट जाना है तो वहाँ से 20 किलोमीटर और आगे जाना है। तो हम लोगों ने अभी 2 व्हीलर हायर किया है, जिसका हमने 1,50,000 वियतनामीज डोंग पे किया है। 2 व्हीलर आज के दिन के लिए चाहिए। हम लोग रास्ते में किसी टूर एजेंसी का कांटेक्ट करके कल के लिए पूरे दिन के लिए टूर बुक करेंगे बाना हिल्स के लिए। तो प्लानिंग वही है कि आज का दिन कोकोनट फॉरेस्ट करें और मार्बल माउंटेन करें। शायद हमें मार्बल माउंटेन स्किप करना पड़े, क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता किस तरह का रहेगा वो मालूम नहीं। तो जैसे ही थोड़ा अगर 1-2 किलोमीटर जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि किस तरह से रास्ता है। अगर थोड़ा ट्रैफिक वाला रास्ता रहा तो हमें मार्बल माउंटेन स्किप करना पड़ेगा और सीधा जाना पड़ेगा कोकोनट फॉरेस्ट, क्योंकि कोकोनट फॉरेस्ट जो है वो अच्छा है। वहाँ पे कोकोनट राइड्स भी है रिवर में, और वो बहुत ही यूनिक राइड रहती है। आपने देखा होगा कि नारियल का, आधा नारियल के शेप की जो बोट राइड रहती है, वो लोग उसमें डांस भी करते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत ही फेमस है। और उसके अलावा वहाँ पे कोई करके जो विलेज है, तो वहाँ पे लैंटर्न शाम के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत दिखती है। वो लोग रिवर में लैंटर्न जलाते हैं और वहाँ पे रिवर साइड्स में बहुत ही गजब व्यूज़ आते हैं। मैं आपको दिखा दूँ हमारा जो 2 व्हीलर है हमने हायर किया है वो किस तरह का है। तो यहाँ पे वियतनाम है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, बाली है। तो वहाँ पे इस तरह के 2 व्हीलर लेके बहुत सारे टूरिस्ट ट्रैवल करते दिखेंगे। पर एक्चुअली बहुत सारे जनों के पास इंटरनेशनल परमिट नहीं होता, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं होता। वो चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि होटल से तो ये लोग बोलते हैं कि आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर ऐसा है तो आप बोल देना कि होटल से रेंट किया हुआ है बाइक। पर अगर इन केस अगर आप किसी एक्सीडेंट में फंस जाते हो, आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाला ठोक देता है आपको, या आप किसी को टक्कर मार लेते हो, तो उस केस में फिर आगे की जो प्रोसेस है उसमें ज़्यादा ट्रबल आ सकता है। तो उससे बेटर है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं है तो आप सेफ राइड ही करें और पीछे बैठ के आप ग्रैब का 2 व्हीलर हायर कर लें या फिर 4 व्हीलर हायर करके जाओ आप। तो ये हमारी आज की राइड होने वाली है। होंडा का ये 2 व्हीलर है और 125 सीसी का, तो लगता तो अच्छा खासा हैवी है, तो 2 जन के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो चलते हैं फिर आगे, अपनी सवारी स्टार्ट करते हैं। ये कुछ यहाँ पे वियतनाम में फ्यूल का हिसाब किताब इस तरह का है। और फ्यूल का, पेट्रोल का जो रेट है वो 20,000 वियतनामीज डोंग है 1 लीटर का। 19,420 लिखा है, तो ऑलमोस्ट 20,000 ही हो गया। तो मोटा मोटी आप देखो इसका 70 रुपया जैसा हुआ, तो अपना इंडिया से तो सस्ता ही है। और आगे की साइड पे देखो आप, ये मेरी हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बीच है। तो ये बीच देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पे बीच साइड पे, यहाँ पे बीच पे अलग अलग होटल्स बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखो इतना, बहुत ही मस्त है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कोकोनट फॉरेस्ट ओयन में, जो एक एंशिएंट विलेज है। तो आप इसमें सामने देख सकते हो कि टाइम जो है वो कितना दिखा रहा है। अब अभी हमारा 24 किलोमीटर यहाँ से है और 36 मिनट जैसा टाइम लगेगा। और जब आप वियतनाम में होते हैं तो 2 व्हीलर आपको बहुत सारे दिखेंगे। और वियतनाम में 2 व्हीलर का एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वेदर इतना मस्त है कि पूरा का पूरा क्लाउडी वेदर है और ठंडा भी बहुत है, तो मज़ा आ रहा है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लकीली आज बारिश नहीं हो रही सुबह से ही। कल हम लोग जब टैक्सी करके मिडनाइट को एयरपोर्ट से हॉस्टल जा रहे थे, तो उस टाइम पे वो टैक्सी ड्राइवर बता रहा था
कि पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश गिर रही है और रात को भी बारिश गिरी थी। हम लोग जब सुबह में बाहर निकले तो उस टाइम पे सारे रास्ते गीले थे, पर लकीली उसके बाद मॉर्निंग से बारिश नहीं हुई, तो जिसकी वजह से ये टू व्हीलर का राइड हमारे लिए पॉसिबल हुआ। अदरवाइज हम लोगों को टैक्सी बुक करनी पड़ती और टैक्सी से ही जाना पड़ता, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो आज लकीली बारिश नहीं हुई, तो उसकी वजह से टू व्हीलर की ये राइड पॉसिबल हुई है। और हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर बारिश होगी तो उस टाइम पे वहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होने वाली है, और होप्स हो कि वहाँ पे बारिश ना हो और वो कोकोनट बोट राइड जो हमें करनी है वो सक्सेसफुली हो पाए। और कल की बात करें तो कल का हमारा पूरा दिन का डे ट्रिप बुक किया है हमने, एक टूर एजेंसी के साथ बुक किया है, और हम कल पूरा दिन बाना हिल्स एक्सप्लोर करेंगे। आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ में अगर देखा हो नेट पे तो गोल्डन ब्रिज करके एक आइकॉनिक लैंडमार्क है वियतनाम का जो बाना हिल पे है, और उसके अलावा फ्रेंच विलेज है, और वहाँ पे दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी रहेगी। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे कल के पूरे दिन में। और यहाँ से जैसे जैसे आगे जा रहे हैं सामने आप देखो एक ये बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, ये क्राउन इंटरनेशनल क्लब है, यहाँ की बहुत बड़ी फेमस क्लब है और ये बीच पे लोकेटेड है। और जैसे ही थोड़ा वहाँ से आगे जाते हैं तो ये एक बड़ा सा मॉल दिखेगा, ये वीवी मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, पर ये ऐसा लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि कुछ शोरूम के होर्डिंग्स दिख नहीं रहे और कोई ब्रांड दिख नहीं रही, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट ओपन हुआ है। और ये पूरा का पूरा रास्ता जिस तरह से आगे कंटिन्यू हो रहा है तो ये बीच के बाजू में ही है। जिस तरह से आप लेफ्ट साइड में देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सारी ट्रीज दिख रही है और रोड के दोनों साइड पे अच्छी खासी ट्रीज दिख रही है, और रास्ते में कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर दिख नहीं रहे। और सामने आप देखो ये लाइमस्टोन के पर्वत आपको दिख रहे होंगे और बाजू में कुछ बिल्डिंग्स है, दोनों रास्ते के दोनों साइड पे ट्रीज है। तो जिस तरह से लाइमस्टोन के पर्वत दिख रहे हैं अभी तो थोड़े दूर दिख रहे हैं, पर जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे तो वो लाइमस्टोन के पर्वत है वो अच्छे दिखेंगे। और ये ट्रीज देखो आप, कितना खूबसूरत रास्ता दिख रहा है, कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर है नहीं और स्मूथली जा रहे हैं। तो अगर आपको इतना बढ़िया वेदर में अगर आप खुले आसमान के नीचे टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो उसका मज़ा एक अलग ही रहता है। अब इतना पीसफुल लग रहा है, इतना ठंडा लग रहा है कि मतलब राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और हम जब भी रास्ते पे होते हैं तो रास्ते बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वो पर्टिकुलर जगह की वेल्थ है, कल्चर है, रियल एस्टेट का डेवलपमेंट है। मतलब ये आप देखो रास्तों पे ये जिस तरह से ये मूर्तियाँ दिख रही है, ये सारी मूर्तियाँ जो है ना वो मार्बल की बनी है, और ये मार्बल की मूर्तियाँ ये दिखाती है कि यहाँ पे ये बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारे यूनिट्स है जो इस तरह का मार्बल का काम करते हैं। और ये मार्बल की जो मूर्तियाँ यहाँ पे बहुत ही प्रचलित होगी, क्योंकि इस तरह की मूर्तियों का चलन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर जब राइड चालू की तो वहाँ से नियर अबाउट 14th या 15th यूनिट देखा इस तरह की मार्बल की स्टैचूज़ का। तो ये इस तरह के आप आगे भी देखो आप, ये जिस तरह से कंटिन्यूएशन में इस तरह की मार्बल की मूर्तियाँ दिख रही है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। ये जो वीडियो में जो जिस तरह से दिख रही है ना, इसके सामने रियल में दिख रही है वो मतलब रियल में बहुत ही जायंट है ये। तो जैसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे तो आगे एक बाइक जा रहा है, वो बंदा मिला हमें रास्ते में, सामने से आ रहा था, तो उनको लगा कि ये टू व्हीलर हमारी तरफ ही आ रहा है, तो हो सकता है कि ये लोग कोकोनट फॉरेस्ट में ही जा रहे होंगे। तो ये बंदा भी वहाँ पे अपनी बोट राइड चलाता है, तो उसने बताया कि अगर आपको बोट राइड करनी है, कोकोनट बोट राइड करनी है, तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ पे। अगर आपको रेट सही लगा तो उसके हिसाब से आप हमारे साथ कंटिन्यू करना। तो हम उसको फॉलो कर रहे और उसने अपना कार्ड हमें दिया, तो मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह का एक कार्ड है उसका। तो उसने बताया कि अगर आपको बोट राइड करनी है तो हमारे साथ चलो, मैं आपको ले जाता हूँ। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं अभी और उसके साथ ही जा रहे हैं। तो चलते आगे और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब रहता है। कोकोनट बोट राइड जो रहती है वो कोकोनट हाफ शेप का जैसा दिखता है, तो उस तरह की बोट राइड रहती है। और वहाँ पे अलग अलग तरीके से वो लोग स्पिन भी करते हो बोट को, तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त बोट राइड रहने वाली है
क्योंकि नॉर्मल बोट रहती है उससे ये बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का हिसाब किताब रहता है। ये देखो, आप आगे की साइड में देख सकते हो, रिवर जैसा दिख रहा है, उसमें बास्केट राइड रहती है, बास्केट बोट रहती है। मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ किस तरह से बोट्स रहती है। ये देखो, इसको बास्केट बोट बोलते हैं। और सामने आप दूसरी एक बोट राइड जो चल रही है वो आप देख सकते हो किस तरह से रहता है। और आगे की साइड पे बहुत सारी दूसरी बोट्स है, तो साथ में म्यूजिक भी चलता है, वो लोग डांस भी करते हैं बोट में, मतलब बोट को उस तरह से फास्ट घुमाते हैं और उसका एक्सपीरियंस करते हैं। चलो किस तरह का रहता है देखते हैं। ये सामने देखो आप किस तरह से ये लोग बोट राइड कर रहे हो, और बहुत छोटी बोट रहती है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं रहती। एक में आप ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, मैक्सिमम 2-3 बैठ सकते हैं। और सामने जितनी सारी बोट है उसमें कुछ में 2 जने एडल्ट है, एक बच्चा है, बाकी की बोट्स में 2-2 जने बैठे हैं और एक राइडर है। और ये देखो, ये इस तरह का ये स्पिन करते हैं। चलो फिर ये हमारा राइड होने वाला है और बैठते हैं कोकोनट बोट में। ओके, थैंक यू। तो दोनों के कुछ काइंड ऑफ सेफ्टी बैंड रहेगा, अंदर पानी में गिरते हो तो इसके बेस पे आप तैरोगे, तो वो चीज़ है, उसका रिक्वायरमेंट है कि आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। पीछे की साइड पे भी देख सकते हो आप, बहुत सारी बोट्स है। मेरा माइक बंद हो गया है तो बिना माइक का भी चलाना पड़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा लाउड बोलना पड़ेगा तो आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि मैं सेल्फी स्टिक का यूज़ करके थोड़ा ऊपर से शूट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी लिमिटेशन रहेगी। और देख सकते हो आप, ये बास्केट बोट जो है वो किस तरह से दिख रही है, अमेजिंग। ये लोग आगे जाके स्पिन करेंगे। और बहुत सारी बोट्स में वो मैंने देखा है कि लोग डांस भी करते हैं। तो अर्शिल वियतनामीज बन गया एक कैप पहन के, और मेरे नाक जम रहे हैं। वैसे बहुत ठंडी हवा चल रही थी, उसकी वजह से मुझे वैसे ही सर्दी हो गई है, तो मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी दबके आ रही होगी, तो थोड़ा उतना बेयर करना मेरे साथ। और आप पीछे की साइड पे देख सकते हो, बहुत सारी जो बोट है उनकी राइड फिनिश हो गई है। आगे भी देखो आप, इस तरह से ही ये काइंड ऑफ थोड़ा ये बैंक ऑफ रिवर है, उसके ऊपर जिस तरह से ये सारी बोट्स है, तो ये उनके घर है, तो उनके हाउसेस में इस तरह से वो लोग ट्रेडिशनली सालों से इस तरह का बास्केट बोटिंग का कल्चर है यहाँ पे। और अच्छा खासा टूरिज्म प्लेस है, लोग आते हैं बहुत सारी संख्या में। और ये सामने देख सकते हो आप, बहुत सारी बोट्स आ रही है। बोटिंग तो हमने बहुत सारा किया था कल, पर आज का जो बोटिंग है ये काइंड ऑफ जो ये अलग है, बास्केट बोट बोलते हैं उसको। मुझे लगा कोई इंडिया होगा, भारत माता की जय बोल रहा है, वो बोट राइडर ही बोल रहा था भारत माता की जय। सही है, वंदे मातरम बोलते भारत माता की जय, मतलब इंडियन को देख के ही उनको मालूम पड़ जाता है कि क्या क्या बोलना चाहिए, तो थोड़ा अट्रैक्शन मिलेगा, तो वो चीज़ है। और अगर आप बास्केट बोट के लिए आते हो तो वो चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा बार्गेनिंग करना। तो हम लोगों को 2 जन का रेट जो है वो 4 लाख बताया, तो 4 लाख का हमने बार्गेनिंग करके 2 लाख कर दिया। तो 2 लाख वियतनामीज डोंग जो है वो होता है तकरीबन 620-630 रुपये जैसा। और हमें जो पहले रेट बताया था 4 लाख, तो उसका 1240 जैसा, तो उसका आधा हो गया, मतलब 620 जैसा हो गया। तो वो चीज़ है, बार्गेनिंग आप करोगे तो ये लोग डिस्काउंट भी देंगे, मतलब रेट अच्छा कर देंगे। बोटिंग तो कल किया था अच्छा खासा, 2 घंटे का वहाँ पे निनबिन में। और आज का बोटिंग है, तो ये आज का बोटिंग का अलग चीज़ ये है कि ये जो सामने जो बोट दिख रही है बास्केट बोट, तो ये इस बोट में ही ये लोग बोटिंग करवाते हैं। बैम्बू बोट रहती है, गोंडोला बोट रहती है, तो इस तरह की ये बास्केट बोट है। ये जो कुछ अलग कंस्ट्रक्शन है इसका, जैसे आधा कोकोनट होता है उसका शेप का होता है, तो उसी की वजह से इसको कोकोनट राइड भी बोलते हैं।
थोड़ा बैलेंस करने के लिए मुझे बोला कि थोड़ा आगे से की साइड पे आओ, तो वैसे एक साइड पे मुझे ज़्यादा हो रहा था, तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा आगे की साइड पे आना पड़ा। यार मैं मेरा माइक मिस कर रहा हूँ, पता नहीं आवाज़ अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। मेरा माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी, उसकी वजह से मुझे बिना माइक का भी शूट करना पड़ रहा है। और मेरे पीछे की साइड पे देख सकते हो सारी की सारी कोकोनट ट्रीज़ है। तो बहुत सारी कोकोनट ट्रीज़ है यहाँ पे। रिवर में बोट करने के टाइम पे ये जिस तरह से कोकोनट शेप का बोट है, तो वो भी कोकोनट के साथ कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से इस राइड को कोकोनट राइड बोलते हैं। What is the name of this river? Name this river. Name of this river. This river. This river. What is the name? What's your name? Yeah. Kubon River. Which sorry? Kubon River. Kubon. Oh yeah. इस रिवर को मैंने इस लेडी को पूछा कि क्या नाम है इस रिवर का, तो इन्होंने बताया कुबोन रिवर। पता नहीं शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, पर मुझे जितना सुनाई दिया उसके हिसाब से कुबोन रिवर सुनाई दिया मुझे। आप इस तरह की बोट में बैठते हो तो वो चीज़ ध्यान रखना कि इस बोट को स्पिन करने के लिए ये लोग अलग चार्ज लेते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको स्पिन करवाना है तो उसके लिए पहले से ही कंफर्म कर लेना, वरना बाद में इस तरह का स्कैम होने की पॉसिबिलिटी है, जो हमारे साथ हुआ। 1 लाख वियतनामी डोंग मांग रहे थे खाली उसको स्पिन करने के लिए। ये देखो इस तरह से कोकोनट बोट को स्पिन करते हैं। मेरे पास हाथ में कैमरा था तो उसकी वजह से बहुत रिस्की था। नो 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 नो, तो हमने फिर मना किया और फिर कोई मतलब नहीं स्पिन का। जो जितनी सारी बोट दिख रही है वो स्पेशली स्पिन करने के लिए वो लोग रहते हैं, तो उसका आप कलर भी देखो, उसका कलर भी अलग है। और यहाँ पे अंदर की साइड पे जो जिस तरह से बोट जा रही है उसका कलर भी अलग है। और किसी का एक कोड नंबर भी दिया हुआ है, उसका आईडी नंबर आप देख सकते हो सामने 0937 सिटी, तो उसका सामने वाला का दूसरे का अलग है, तो उस तरह की उनकी आइडेंटिफिकेशन रहती है। सामने जो लोग दूसरी बोट दिख रही है वो लोग म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, और उस तरह से एक साथ इतनी सारी बोट इकट्ठा करके वो लोग अगर यहाँ पे डे ट्रिप पे आए तो वो लोग इस तरह का अरेंजमेंट रहता है उनको, और साथ में म्यूजिक एंजॉय करवाते हैं, कुछ अलग दिखता है उसके लिए। और ये कोकोनट ट्रीज देखो, कितनी सारी कोकोनट ट्रीज है हर जगह पे। ये आगे की साइड पे देखो कितना गजब व्यू है, दोनों साइड्स पे खाली कोकोनट ट्रीज, अमेजिंग। और इसके बीच में से अभी जाएंगे, ये देखो मेरे पीछे की साइड पे और आगे की साइड पे, दोनों साइड पे किस तरह से ये खाली कोकोनट ट्रीज ही है, और जैसे बीच में से निकल रहे हैं, और अलग ही व्यू है, बहुत ही गजब दिख रहा है। इतना पीसफुल लगता है कि जैसे जंगल में घूम रहे हैं, और बीच में ये रिवर है। आजू बाजू में देखो जिस तरह से कोकोनट ट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी कोकोनट ट्रीज दिख रही है,
और कोकोनट भी ये यस कोकोनट भी यम यम यस। ये देखो ये कोकोनट सीड्स हैं, देखो ऐसे दिखते हैं कोकोनट सीड्स। चलो फिर इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।